अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जो आज का टॉपिक है, इससे पहले कि मैं उस पे आऊँ, मैं आपको जो है वो एक पाकिस्तान की एक मशहूर गज़ल जो गाई है नायरा, जो थी वहाँ की सिंगर नायरा नूर, उन्होंने जो है वो गाया है ये गाना, ये गज़ल। उनकी जो है पिछले अगस्त के महीने में जो है वो वफ़ात हुई थी। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। उनका एक मशहूर गाना जो है, ए जज़्बाए दिल घर में चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल हो जाए। यानी कि जब आपके ताल्लुकात किसी के साथ अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, जब थोड़ी सी अनबन हो जाती है तो हर चीज़ आमने सामने आ जाती है। और यही हालात जो है वो कांग्रेस पार्टी के में बने हुए हैं, जहां गुलाम नबी आज़ाद कभी कांग्रेस के हामी थे और इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अपने थे। वहीं जम्मू कश्मीर में वकार रसूल वानी जैसे जो आज JKPCC के प्रेसिडेंट थे, वो कभी जो है गुलाम नबी आज़ाद के लॉयलिस्ट थे, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को ने जो है उसको सियासत में जो है वो उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। जो ये मैंने गाना जो ये बोला, जो जज्बाए दिल घर में चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल हो जाए, ये बेजाद लखनवी साहब का गाना है और 1973 की एक मशहूर फिल्म थी पाकिस्तान की घराना, ये उस फिल्म का गाना है। क्योंकि ये जो कभी कभार म्यूज़िक और जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो जो है वो सिचुएशन को जो है वो अच्छी तरह बयान करते हैं। हालांकि ये जो गाना है, ये 50 साल पुराना गाना है। तकरीबन 1971 में जो इसको पहली बार गाया गया था, जो बेजाद लखनवी साहब का गाना है। आज जो अगर हम बेस कर रहे हैं, पिछले दिनों जो है वो गुलाम नबी आज़ाद और जो JKPCC के प्रेसिडेंट है, उसको लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो तीखे जो है वो एक दूसरे पर उन्होंने प्रहार किए हैं। खासतौर पर जब गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो इंटरव्यू दिया था कि उसने अपने दौरे चीफ मिनिस्टर में जब एक लेटर लिखा था, जिसमें ये लिखा था प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त के और उस वक्त के होम मिनिस्टर जो शिवराज पाटिल जी थे, उनको ये लेटर लिखा था कि कुछ जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो है वो उनके ताल्लुकात जो है वो मिलिटेंट्स के साथ है। उसके बाद जो है वो कांग्रेस उसको रिएक्ट करती है और ये बोलती है कि जो गुलाम नबी आज़ाद थे उन्होंने तब क्यों इनकी कार्रवाई की, अब क्यों जो है ये बता रहे हैं। अगर हम देखें, उसके बाद जो है वकार रसूल वानी को जो है वो आड़े हाथों लिया और उसके बाद एक शौकत डेंग का जो है वो बयान आता है। शौकत डेंग जो है वो पहले BJP में थे, आजकल वो PDP में है। मैं आपको ये बता दूं कि जो शौकत डेंग जो है वही शख्स है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के स्टेज पर किश्तवाड़ में कहा, अफजल गुरु को जो है वो शहीद कहा था और कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अफजल गुरु को शहीद किया। जो शौकत डेंग है, उनके मुताबिक वकार रसूल वानी जो थे, उनको एक मिलिटेंसी का केस था, जो बाद में खुलासे सामने आए कि वकार रसूल वानी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने लश्कर के मिलिटेंट्स की सपोर्ट लेकर जो है इलेक्शन जो है वो जीता था। उसके बाद आपस में बहस हुई और बताया गया है कि जो शौकत डेंग है वो बताते हैं कि वकार रसूल वानी ने उनको अप्रोच किया था कि वो सुनील शर्मा को करोड़ 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन वो उनको जेल जाने से बचाए और उस केस से जो है वो बाहर निकाले। अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि सुनील शर्मा का जो है वो एक्टिव रोल रहा है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में, और सुनील शर्मा जो है वो अगर आज सियासत में कहीं ना कहीं मशहूर है, वो जो किश्तवाड़ में उनका एक रोल रहा है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में, और जो हिंदू कम्युनिटीज़ की किलिंग्स हो रही थी चिनाब वैली में, अगर उधर पर किसी का रोल रहा है, चाहे वो हमारे मरहूम दोस्त चंद्रकांत जी हैं, उनका रोल रहा है, या सुनील शर्मा का रोल रहा है, या परिहार ब्रदर्स का रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि जो मिलिटेंसी और सियासत का और फसादात और सियासत का जो है वो आपस में जो है वो चोली दामन का साथ है। किश्तवाड़ में मैंने बहुत 5 बड़े फसाद देखे हैं, चाहे वो 1993 का फसाद हो जब मरहूम सतीश भंडारी का कत्ल किया गया था, या 2003 का हो, 1998 का हो, 2008 का हो, 2013 का जो फसाद है वो एक लिटमस टेस्ट बना पूरे देश में, जिसकी वेव जो है पूरे हिंदुस्तान में बनी। और जो मोदी साहब थे वो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने और जो BJP की गवर्नमेंट उस वक्त आई, उसमें कहीं ना कहीं जो किश्तवाड़ के फसादात जो 2013 में हुए थे, वो जो पार्लियामेंट में उसको उछाला गया, देश भर में उछाला गया, मीडिया में जब उसकी जो रिपोर्टिंग हो गई, उसकी वजह से जो है वो एक जो है वो लेयर सी जो है वो हो गई, जिसकी वजह से जो है BJP सेंटर में सरकार में आई।
फसाद भी हुए, परिहार ब्रदर्स की किलिंग भी हुई, आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा की भी किलिंग हुई, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो इन सब के पीछे सियासत को देखते हैं। और आज भी ये तस्वुर है कि परिहार ब्रदर्स की किलिंग हो, चाहे आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा जी की किलिंग हो, या जो ये फसाद हुए हैं वक्तन फ़क्तन किश्तवाड़ में या भद्रवाह में होते रहे, क्योंकि ये वर्नरेबल जगहें हैं, इनका जो है कहीं ना कहीं जो है वो चोली दामन का साथ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये सुनील शर्मा ही बता पाएंगे कि क्या उन्होंने जो है वकार रसूल की मदद की थी जिसकी वजह से आज तक जो है वो वकार रसूल जो है वो बाहर हैं, जबकि वहीदुर रहमान परा जैसा लीडर जो है वो जेल में गया, या तारिक जैसा लीडर जो कि बीजेपी के साथ एफिलेटेड था पिछले दिनों पकड़ा गया और आज जेल में है। और आज भी एलजी का स्टेटमेंट आया है कि जो टेरर इकोसिस्टम है उसको क्रश किया जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे उसकी किसी भी के साथ पॉलिटिकल एफिलेशन हो। अब ये जवाब सिर्फ सुनील शर्मा ही देंगे कि क्या उन्होंने वकार रसूल की मदद की थी या किसी और ने मदद की थी। वो अब सुनील शर्मा जी है वो खुद कभी अपनी ज़बान से बताएंगे जब हमें मौका मिलेगा उनका इंटरव्यू करने का, या वो किसी भी और शख्स को जो है वो शायद इंटरव्यू अगर देना चाहे तो वो दे सकते हैं, उसमें वही क्लियरिफाई कर सकते हैं कि क्या शौकत डेंग ने जो बात कही वो सुनील शर्मा को मौजूद थी, और क्या सुनील शर्मा इस तरह की चीज़ें करते भी है कि नहीं करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वकार रसूल वानी वाहिद एक ऐसा सिंगल शख्सियत है जो जिसके खिलाफ इस तरह की बातें की जा रही हैं? क्या वकार रसूल को जो है वो सिर्फ जानबूझकर ही टारगेट बनाया जा रहा है? क्या जो बाकी लोग जिनके मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात है, क्या वो जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी? हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक्टिव मिलिटेंट्स रहे हैं, जिनके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं, आज वो अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो जुड़े हुए हैं, ताकि उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो एक शेल्टर मिले और वो अपने आप को जो है वो बचा सके, और वक्त आने पर जो है वो अपना सर जो है, जिस तरह से एक सांप जो है वो दिखाता है अपना सर, उसी तरह से जो है ये लोग भी दिखाएंगे। लेकिन ज़रूरत है वक्त की, जैसे कि आज गवर्नर ने एलजी साहब ने कहा कि उन जैसे सांपों को जो है वो कुचलने की ज़रूरत है। अगर आप उनके सर कुचलोगे तभी जाकर वो आगे चलकर सिर नहीं उठाएंगे। बात चल रही थी शौकत डेंग की, जो उन्होंने लगाया कि मैं फिर से उसी गाने पे आ रहा हूँ कि जज्बाए दिल गर में चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल हो जाए, जो बेजाद लखनवी साहब का गाना है और पाकिस्तान का बेशक गाना है, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो जोड़ता है कहीं ना कहीं जो हमारे और जो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसके एक ही जैसे मसाइल है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें डिवाइड करती है वो जो पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंसी का जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने यहाँ किया है, और अब ड्रग्स वार से जिसकी वजह से इनोसेंट लाइव्स गई, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हो, कश्मीरी सिख्स हो, कश्मीरी मुस्लिम्स हो, या चंद्रकांत शर्मा जैसे आरएसएस के लीडर हो, परिवार ब्रदर्स मेरे दोस्त हों, चाहे सतीश भंडारी जी हों, चाहे सैकड़ों की तादाद में जो लोग जिन्होंने जो हिंदुस्तान के आईन में मेरी तरह बिलीव रखते थे, उनको जो है वो कत्ल किया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मिलिटेंसी और सियासत जो है वो लिंक्ड है। तो मैं चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस बात की इंक्वायरी पूरी तरह से करे कि जो भी पॉलिटिशियन है, न सिर्फ वकार रसूल वानी बल्कि जो भी इन कार्रवाइयों में मुलविस है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाए, और जो लोग जो पॉलिटिशियन जो है वो मिलिटेंटों से मिले हैं या ऐसी ताकतों से मिले हैं यहाँ जो फसाद कराते हैं उनसे मिले हुए हैं, उनके खिलाफ जो है वो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको जो है वो जेल जाना चाहिए, न कि सियासत की कुर्सियों पर जो है उनको बिठाना चाहिए। अब ये वक्त डिसाइड करेगा कि जो वकार रसूल वानी पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इस वक्त, वो जो है वो कब जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, या जो शौकत डेंग है वो ये बताएंगे आगे चल के कि हालांकि उन्होंने एक और इंटरव्यू में जो है वो सुनील शर्मा को क्लीन चिट देने की कोशिश की और बताया कि सुनील शर्मा को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जो है वो लोग जानना चाहेंगे। मैं इस वीडियो के जरिए भी जो है सुनील शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं कि क्या उन्होंने कहीं ना कहीं वकार रसूल वानी या वकार रसूल वानी जैसे लोगों की जो है वो मदद तो नहीं की है, चाहे अनजाने में ही की होगी, क्योंकि सुनील शर्मा जैसा शख्स जिसने मिलिटेंसी के खिलाफ जो है वो पूरे चिनाब बेल्ट में जो है वो काम किया है, और अगर चिनाब बेल्ट में इस वक्त जो है वो शांति बनी हुई है, और अगर वहाँ से जिस तरह से कश्मीरी पंडित भागे थे, अगर वहाँ से हिंदू नहीं भागे हैं, तो उसकी वजह जो है वो सुनील शर्मा जैसे लोग, आरएसएस के जो चंद्रकांत शर्मा जैसे लोग हैं, और हिंदुस्तान पे बिलीव रखने वाले जो
पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट उस वक्त थे, या हम जैसे रिपोर्टर थे, उनकी वजह से जो है वो आज वहाँ पर जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो टिके हुए, और आज फिर भी जो है वो भाईचारे के साथ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिशें की जा रही है कि इस भाईचारे को तोड़ा जाए, चाहे कुछ भी हो सके। जिस तरह से पिछले दिनों आदिल गनाई की तकरीर थी, या हमारे किश्तवाड़ में कुछ लोगों ने पोस्ट किए थे फेसबुक पोस्ट पर, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई। इस तरह के इंसिडेंट करके जो है वो पाकिस्तान से भी कोशिशें हो रही, और हमारे कुछ चंद सियासी लीडर जिनको इस तरह की सियासत से जो है फ़ायदा मिलता है या मीडिया में पब्लिसिटी मिलती है, उनका जो है वो एम रोल है, और उसको भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो दावा किया है कि जो लेटर उन्होंने लिखा है, क्या उस लेटर को निकाला जाएगा बाहर, और उसमें जिन लोगों के नाम मेंशन है क्या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मुझे किसी शख्स ने जो है वो एक मैनीडेट जो अखबार यहाँ से एक बहुत बड़ा मशहूर टेबलाइड अखबार था, बाद में वो फुल साइज़ का अखबार हुआ, उसमें जो है वो एक खबर छपी थी किश्तवाड़ को लेकर, और उसमें बताया था कि एक सियासी लीडर जो है उसने जो है वो एक मिलिटेंट को जो है वो गाड़ी में लेकर चिनाब भवन लेके गए थे। बाद में गालिबन शायद उस मिलिटेंट ने जो है वो फिर सरेंडर भी किया था, लेकिन उस वक्त भी जो है इस तरह की जो है वो, ये आज से तकरीबन 15 साल पुरानी खबर है, उस वक्त भी जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ हुई थी, और आज भी इल्ज़ाम तराशी होती है। अब ये देखना है कि क्या वकार रसूल वानी जो आज JKPCC का प्रेसिडेंट है, वाकई उसके ताल्लुकात लश्कर के साथ थे, क्या वाकई लश्कर ने जो है उसको मदद की थी इलेक्शन जीतने के लिए। हालांकि इस तरह के केसेस जो है वो कश्मीर डिवीज़न में काफ़ी बार सामने भी आए हैं और साबित भी हुए, और कुछ केसेस में जो है वो कार्रवाइयाँ भी हुई है। लेकिन मेरी इस वीडियो के ज़रिए जो है वो लोगों से अपील है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बंदे को जो है वो इसमें टारगेट ना किया जाए, और ये कुछ बातें जो है वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी छोड़ी जाए, ताकि वो उसकी इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी में जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।